बस्तर में 4 दशक से काबिज माओवाद ने बस्तर के अंदरूनी इलाकों में पूरा साम्राज्य बना रखा है और साम्राज्य में उनको अपनी ज़रूरतों की तमाम चीज़ों को बनाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। कई दफ़े सफल भी हो रहे हैं। एक और नई जानकारी इसको लेकर सामने आई है जो आपको भी चौंका देगी और मुझे भी इसने चौंका दिया है, तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि बीते दिनों अगर आपको याद हो तो अबूझमाड़ के जंगलों में जब हम गोबेल के जंगलों के इलाकों में जब मुठभेड़ के दौरान हम मुठभेड़ के बाद ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे थे, तब हमारे हाथ माओवादियों के द्वारा लोहे की कारतूस लगी थी। उन कारतूसों को लेकर जब हमने बस्तर आईजी सुंदरराज पी से सवाल किया था तो उन्होंने भी बताया था कि माओवादी बस्तर के अंदरूनी इलाकों में इस तरह के प्रयोग करते रहते हैं और जो कारतूस हमने दिखाया वो कारतूस भी माओवादियों ने जंगल में ही बनाया है। फिलहाल उस कारतूस का उपयोग माओवादी अपने बीजीएल सेल को दागने के लिए करते हैं और उसका इस्तेमाल आम कारतूस की तरह भी किया जा सकता है। इस बात पर सहमति बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने भी जताई थी। तब हमें लगा था कि जिस तरह से लगातार माओवादियों को चारों तरफ कैंप लगाकर घेरा जा रहा है, उन्हें उनके ही गढ़ में बंधक बनाया जा रहा है, उसके बाद चारों तरफ से चारों जिलों अलग अलग इलाके से जवानों को एक साथ ऑपरेशन में लॉन्च करके हज़ारों की संख्या में 1000, 1500 की संख्या में जवानों को मौके पर भेजा जा रहा है, गोलबंद किया जा रहा है, मुठभेड़ें की जा रही हैं। मुठभेड़ भी ऐसी कि माओवादियों को मुठभेड़ में जवाब देने के बजाय भागना ही मुनासिब लग रहा है, तभी वो जान बचा पा रहे हैं। कई दफ़े उसके बावजूद उनके 8, 10, 12, 15 इतनी बड़ी बड़ी संख्या में माओवादी जवानों के गोलबंद इस ऑपरेशन में फंसते भी जा रहे हैं और यही वजह है कि उनकी मौत हो रही है। उनके जो हथियार हैं वो भी बरामद किए जा रहे हैं। ऐसे में उन तक सप्लाई चेन कैसे सामान पहुंचाएगी, ये सवाल मेरे जहन में बार बार आता है। और जब इस कारतूस को मैंने देखा तो मुझे लगा कि वाकई में माओवादियों तक अगर सप्लाई चेन सामान नहीं पहुंचा पा रहा तो माओवादी जंगलों में ही लड़ने के लिए कारतूस तैयार कर रहे हैं। कई नए राइफल भी हमने देखे 12 बोर के, जो माओवादी अब नए बना रहे हैं और उसे अमूमन हर मुठभेड़ में पुलिस ने बरामद किया है। अब इसके बाद एक सवाल ये भी आता है कि माओवादियों की लेवी वसूली क्या अब भी उस तरीके से चलती है जिस तरीके से पहले चलती थी, तो इस पर भी मेरे मन में संदेह था। कारण ये कि लेवी वसूली के लिए आपको ठेकेदारों, दुकानदारों और अलग अलग तरह के लोगों पर निर्भर होना पड़ता था, जहाँ से आपको बड़ी मात्रा में रकम प्राप्त होती थी। लेकिन जिस तरह से जगह जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं, ऐसे ठेकेदारों को चिन्हांकित किया जा रहा है जो अर्बन नक्सली के तौर पर काम करते हुए माओवादियों तक उनके दैनिक उपयोगी सामान और जो उनके महत्वपूर्ण सामान जिसमें कॉर्डेक्स वायर, विस्फोटक और जो अन्य जो लड़ने के जो सामान है वो पहुंचाया करते थे। जो सबसे महत्वपूर्ण सामान है वो पहुंचाया करते थे, जिसमें बैटरी, सेल इत्यादि चीज़ें, उन पर नज़र रखी जा रही है। साथ ही साथ अब वो लोग जिन्हें अंदरूनी इलाकों में काम करने के एवज में माओवादियों को सामान या पैसा देना होता था, उन पर भी नज़र रखी जा रही है। पहले उन्हें समझाया जा रहा है कि आप माओवादियों तक इस तरह के सामान ना पहुंचाएं, अन्यथा आपको गंभीर अंजाम भुगतना होगा। तो ऐसे में क्या माओवादियों को अब पैसे की कमी होगी, या अगर होगी तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे? इन सब संदेह का एक जवाब आया है। हालांकि मैं संतुष्ट नहीं हूँ पूरी तरह से, ये उसका जवाब हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें मिली हैं वो माओवादियों के प्रयोग को लेकर वाकई में चौंकाने वाली है कि माओवादी किस हद तक सोच सकते हैं, किस हद तक प्रयोग कर सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे जंगलों के अंदर बैठकर उन्होंने सोचिए कि कम संसाधनों के साथ कारतूस बना दिया, हथियार बना लिया। अभी दंतेशपुरम के इलाके में एक सर्चिंग पार्टी निकली हुई थी, उन्होंने उस इलाके से एक डंप बरामद किया है। उस डंप में बेहद ही चौंकाने वाला सामान क्या था? प्रिंटर मिला। इसके पहले भी प्रिंटर मिल चुका है, लेकिन उसे ये देखा जाता है कि माओवादी अपना प्रेस नोट छापने के लिए इन प्रिंटरों का इस्तेमाल किया करते होंगे। यहाँ पे भी लगा कि प्रिंटर है तो माओवादी प्रेस नोट छापने के लिए, लेकिन नहीं, साथ में बहुतायत में स्याही मिली, अलग अलग रंग की स्याही। तो दिमाग ये आया कि इन स्याही का करते क्या है। वहीं कुछ पन्ने मिले, वो A4 साइज़ के पन्ने, और उस पन्नों पर छपा था हमारा नोट का फ़ोटो। 500 के नोट, 200 के नोट, 50 के नोट, ये वही नोट हैं जो अभी नए छप रहे हैं। उन सारे नोटों की फ़ोटोकॉपी A4 साइज़ के कोरे कागज़ों में छपी हुई है, जिसकी छपाई इन्हीं नॉर्मल से दिखने वाले प्रिंटरों से माओवादी कर रहे हैं। हालांकि ये नोट सादे कागज़ में छापे गए हैं, लेकिन आपको चौंकाने के लिए काफ़ी हैं कि माओवादियों की मानसिकता कहाँ तक पहुँच गई है।
माओवादी किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं जंगलों के अंदर। केवल कारतूस ही नहीं, अब वो करेंसी यहाँ की हमारी मुद्रा भी छापने लगे हैं, वो नोट। और उस नोट को छापने के बाद वो उसका क्या इस्तेमाल करेंगे, ये तो माओवादियों के आने वाली रणनीति को देखकर ही समझ में आएगा। हालांकि पुलिस ने इस पर अपना बयान जारी किया है और उन्होंने जो सुकमा एसपी हैं किरण चौहान, उन्होंने बयान जारी करते हुए बताया कि माओवादी निश्चित तौर पर कागज़ के नकली नोट छापकर बस्तर के भोले भाले आदिवासियों के साथ छल करना चाहते हैं। हालांकि किरण चौहान जो कि सुकमा एसपी हैं, उनके इस बयान को भी मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने क्या पूरा बयान दिया है, सुनिए। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा सुकमा जिले में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत दिनांक 22 तारीख को सुकमा पुलिस को ये सूचना मिली कि जो कोंटा एरिया कमेटी द्वारा कोराजगुड़ा महिला सोराले जो जंगल है, उस इलाके में प्रिंटिंग मशीन व अन्य उपकरणों द्वारा नकली नोट की छपाई की जा रही है। उसी सूचना के आधारित 50 BN सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल सुकमा, डीआरजी बस्तर फाइटर, इनके द्वारा इस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहां से काफी भारी मात्रा में जो नकली नोट्स थे, उसके अलावा कलर प्रिंटिंग, उसके अलावा जो इंक की जो बॉटल थे, लगभग 200 बॉटल वहां से बरामद की गई। और वो पूरा सामान देखने के बाद ये पता चला कि नक्सली काफी मात्रा में वहाँ नकली नोट की छपाई कर रहे थे। इसकी और जांच कराई गई। उसके बाद ये समझ में आया कि जो वेस्ट बस्तर वाला जो इलाका है, 2022 में हर एरिया कमेटी से एक दो लोगों को वहाँ प्रशिक्षण दिया गया है 6 महीने का। और इस पूरे वारदात के बाद ये समझ में आता है कि नक्सली काफी संख्या में जो नकली नोट्स है उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जो नक्सल अभियान चल रहा है उसकी वजह से जो फंडिंग है उस पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, उसका एक सॉल्यूशन इसलिए उन्होंने नकली नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो गांव के भोले भाले लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है। जो मार्केट है, साप्ताहिक बाजार से फेरी वाले हैं और अंदरूनी गांव के जो आदिवासी है उनको फंसा के जाके अपना जो रास्ता है वो नक्सली तैयार करना चाहते हैं। और एक लार्जर प्लान की तरफ जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका भी नुकसान इसी माध्यम से नक्सली करना चाहते हैं। नक्सली संगठन में आर्थिक तौर पर काफी बुरी स्थिति है संगठन की, ऐसा माना जा सकता है। जो नक्सलियों का संगठन है वो आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। हाँ, काफी विगत सालों से जो अंदरूनी क्षेत्र में जो कैंप्स खुले हुए हैं, उसके अलावा पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसकी वजह से जो प्रेशर बना हुआ है, उसकी वजह से उनकी जो फंडिंग है उस पर रोक लग रही है। और हम देख रहे हैं कि उसी के लिए जो नकली नोट्स वगैरह है उसका प्रिंटिंग वगैरह करना, इस प्रकार से काम नक्सल संगठन ने करना चालू कर दिया है। सर, ये नकली नोट मार्केट में भी आएंगे तो क्या इसे रोकने के लिए कोई तैयारी रहेगी? हाँ, मतलब अभी जिस हिसाब से हमारे संज्ञान में आया है तो सभी जगह हम अवेयरनेस करेंगे, स्पेशली फेरी वालों और गाँव वालों जो अंदर में रहते हैं उन लोगों को अवेयर करेंगे। जो व्यापारी है उन लोगों को भी हम अवेयर करेंगे, वो अच्छे से नोटों की है सही पड़ताल करें। और यदि नकली नोट वगैरह कहीं मिलती है, पुलिस को उसको रिपोर्टिंग करे ताकि उस पर मतलब आगे की जांच की जाए। तो सुना आपने किस तरह से किरण चौहान ने माओवादियों के डंप से बरामद उस पूरे सामान को लेकर अपनी बात कही है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि माओवादी बस्तर के आदिवासियों के साथ छल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नकली नोट देकर उनसे सामान खरीदना चाहते हैं। इस तरह की बातचीत भी सुकमा एसपी ने की है। अब इस पर माओवादियों का जब जवाब आएगा तब सारी बातें क्लियर होंगी कि वो क्या सोचते हैं। क्या वाकई में वो बस्तर के आदिवासियों के साथ छल करना चाह रहे हैं इस तरह के नकली नोटों का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो इन नोटों का इस्तेमाल तो आसपास के बाज़ारों में ही करेंगे अगर वो प्रिंट करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते तो आखिर क्या वजह हो सकती है कि उन्हें नोट छापना पड़ा। लेकिन एक सवाल और भी उठता है। बीते दिनों जिस तरह से, अगर आपको याद हो, बीजापुर में मूलवासी बचाओ मंच के उपाध्यक्ष जिसे गिरफ्तार किया गया था माओवादी संगठन का 6 लाख रुपए 2000 रुपये के नोट को जमा करने से पहले, तो इससे इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माओवादियों के एक लीडर के पास अगर लाखों रुपए हैं तो उसके बाद ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि उन्हें नोट छापना पड़ रहा है बस्तर के जंगलों के अंदर। मेरे मन में भी ये सवाल आया है। लेकिन पुलिस ने ये दावा किया है कि माओवादी कारतूस, दैनिक उपयोगी सामान के साथ साथ आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें नोट छापने की आवश्यकता पड़ रही है। सादे कागज़ों में नोट छापा जा रहा है। हालांकि इन नोटों को देखकर आप पहचान जाएंगे, लेकिन ये चुनौती है सरकार के सामने कि ये केवल प्रयोग है, सफल नहीं हुआ। हो सकता है आगे चल के माओवादी सफल भी हो जाएं। अगर सफल होंगे तो ये सरकार के लिए आर्थिक तौर पर भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। साथ ही साथ अगर इन नकली नोटों का चलन वो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, बाज़ारों में करेंगे
और वो उस माध्यम से वो बाज़ार के माध्यम से शहर तक पहुँचेगा तो कहीं ना कहीं इसमें निर्दोष आदिवासी भी फंस सकता है, जिसके पीछे वजह होगी नकली नोटों के इस्तेमाल करने की। क्या वजह है, माओवादियों की इस पर क्या राय है, अगर उनका कोई पत्र आता है तो पता चल पाएगा। लेकिन ये सूचना, ये जानकारी चौंकाने वाली है कि जंगल के अंदर अपना साम्राज्य बनाकर बैठे माओवादी लगातार नए नए प्रयोग कर रहे हैं। कारतूस, हथियार के बाद अब नोट का छापाखाना मिलना चौंकाने वाली बात है। फोर्स दावा कर रही है कि बहुत जल्द ये अंतिम लड़ाई है बस्तर में, लेकिन जिस तरह से नए नए उपकरण, सामान मिलते जा रहे हैं, ये दिखाता है कि वाकई में ये लड़ाई कुछ दिन की बची है या माओवादी अभी कुछ दूर की प्लानिंग सोच कर बैठे हैं। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। ये सारी चीज़ें मिलना काफ़ी चौंकाने वाली थी। साथ मौके पर हथियार भी बरामद हुए हैं, अन्य दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए हैं। मुझे लगा ये चौंकाने वाली जानकारी मुझे अपने दर्शकों तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। अगर आपको लगे कि वाकई में जानकारी और भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लगे कि तथ्यात्मक मुद्दों पर बातचीत हो रही है बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।